श्यामपुर के जंगल में परी चिड़िया अपने पति राजा के साथ रहती थी। परी चिड़िया का पति राजा बाजार में मुर्गियों के अंडे बेचा करता था। एक दिन राजा अपनी पत्नी परी से बोलता है, परी, तुम मुर्गियों के अंडे इकट्ठा कर लाओ, तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ। ठीक है जी, मैं अभी मुर्गियों के अंडे को लेकर आती हूँ। परी जैसे ही मुर्गियों के अंडे लाने के लिए जाती है, तभी देखती है कि वहाँ से एक कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। परी जैसे ही अंडों के पास पहुँचती है, वह जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति राजा भी अंडों के पास आ जाता है और परी से पूछता है, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? यह देखिए, हमारे सारे अंडे को कालू कौवा बर्बाद कर दिया है। मैंने उसे अभी यहाँ से जाते हुए देखा है। मैंने तुमसे कितनी बार बोला हूँ, तुम अच्छे से दरवाजा लगाया करो। देखो, अब हम लोग बर्बाद हो गए। यह देखकर राजा को सदमा लग जाता है और राजा की मृत्यु हो जाती है। कालू कौवा यह देखकर बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से जाकर बोलता है, कौवी जी, देखा, मैंने राजा को मार दिया। अब परी अकेली हो गई है, अब उससे कुछ नहीं होगा। परी भी कुछ दिनों में मर ही जाएगी। अब तो हम दोनों अंडे को बेचकर बहुत पैसे कमाएंगे। हाँ कालू जी, आपने बहुत अच्छा किया है। अब हम लोग बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। अगले दिन परी जंगल की तरफ जा रही होती है। तभी उसे प्यास लगती है। परी को एक नदी दिखाई देता है। परी नदी के पास जाती है। तभी देखती है कि नदी के पास एक पेड़ के नीचे एक घायल मिट्ठू बाबा गिरे होते हैं। पानी, पानी, कोई तो मुझे पानी पिला दो। बाबा, क्या हुआ आपको? आप परेशान मत होइए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। परी नदी से पानी लेकर आती है और मिट्ठू बाबा को पानी पिलाती है। पानी पीते ही मिट्ठू बाबा खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे पानी पिलाया। चिड़िया, तुम उदास दिखाई दे रही हो। परी चिड़िया मिट्ठू बाबा को सारी बातें बताती है और बोलती है, मेरे पति इस दुनिया में अब नहीं रहे, मैं अकेली हूँ। बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? चिड़िया, तुम उदास ना हो। मैं तुम्हारे पति को वापस नहीं ला सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये लो जादुई अंडे, इसे लेकर जाओ और अपने घर के आगे खेत में लगा देना। इससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। परी उस अंडे को लेकर अपने घर जाती है और उसे अपने खेतों में लगा देती है। अगले दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। परी के खेतों में चारों तरफ अंडों का पेड़ लगा हुआ होता है। यह देखकर परी बहुत खुश हो जाती है और अंडे को तोड़कर बाजार में बेच देती है। धीरे धीरे परी चिड़िया बहुत अमीर हो जाती है।